जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पे कलश स्थापन करना चाहते हैं, ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं संक्षिप्त और पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही आपको विधिवत कलश स्थापन करने की पूरी विधि आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही कलश के अंदर आपको क्या क्या सामग्रियाँ रखनी है, साथ ही साथ आपको कलश स्थापन कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ताकि यदि आप अपने घर पर नवरात्रि में 9 दिनों के लिए कलश स्थापन के साथ साथ दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको संक्षिप्त और सरल पूजा विधि बताने वाला हूं, जिसको आप खुद से ही घर पे ही आप कर पाएंगे। साथ ही साथ पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्या क्या सामग्री आपको पहले से जुटा करके रखनी है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे ताकि लगातार हम आपके लिए इसी तरह की नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लगातार हम आपके लिए लाते रहें। साथ ही साथ हमारी प्रयास है कि हम आपको बहुत ही संक्षिप्त और सरल पूजा विधि के माध्यम से आपको हम कलश स्थापन या ज्योति प्रज्वलित करना हम वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जिस दिन आप घर में कलश स्थापन करने वाले हैं, ज्योति प्रज्वलित करने वाले थे, उसके पूर्व ही सबसे पहले आप जिस स्थान पे आप कलश स्थापन और ज्योति प्रज्वलित करेंगे, तो उस स्थान को आप यथावत सुसज्जित करके रख लेंगे। बढ़िया से उस जगह को साफ़ सफाई कर लेंगे, गोबर से उस जगह को लिपाई कर लेंगे। उसके बाद आप पूजन के लिए जो सामग्रियाँ मार्केट से मिलती हैं, एक साथ आप चाहे तो खरीद सकते हैं या तो फिर अलग अलग खरीद सकते हैं। तो सभी सामग्रियाँ आपको पूजा सामग्री आपको खरीद करके ला लेनी है, जैसे हल्दी, सुपारी, पान, उसके साथ ही साथ धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पीला चावल, ये सभी सामग्रियाँ कुछ सामग्रियाँ हैं जो आपको घर से मिल जाती हैं और कुछ स्माग्रियाँ आपको मार्केट से खरीदनी होती हैं। तो ये सामग्रियाँ नवरात्रि आरंभ होने के पूर्व आपको पहले से ही खरीद करके ले आनी है। उसके बाद नवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात आप सबसे पहले आप जिस स्थान पे दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, भगवान कलश की स्थापन करने वाले हैं, उस स्थान पे सबसे पहले आप सफाई करने के बाद उस स्थान पे आप सबसे पहले आसन बनाएंगे। एक आसन बनाने के लिए आपके पास एक पिड़वा होना चाहिए, पाट पिड़वा होना चाहिए। उसमें आप एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप कलश स्थापन करने के लिए आपके पास एक कलश होनी चाहिए, चाहे वो मिट्टी का कलश हो या तो फिर पीतल का हो या तो फिर तांबे का हो। जिस भी कलश में आप कलश स्थापन करना चाहते हैं तो आप देख लेंगे। उसके बाद कलश में आप शुद्ध जल थोड़ी मात्रा में, कम से कम आधा कलश उसमें डाल लेंगे। उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल डाल देंगे, फूल डाल देंगे, दूबी डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में अक्षत डाल देंगे। साथ ही साथ आप उसके अंदर हल्दी भी डाल लेंगे। ये सामग्रियाँ वस्तुएं आपको कलश के अंदर आपको डालनी है। उसके बाद कलश के जो कंठ हैं उसमें आपको कलावा बांध लेनी है। अब कलश के ऊपर या तो आप नांदी रख करके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो कलश के ऊपर आप श्रीफल आप रख सकते हैं। तो आप दूसरे जगह पे आप दीप प्रज्वलित आप कर सकते हैं, उसी पाट पिड़वा में या फिर कोई भी स्थान देख करके। तो आप यथा स्थान आप देख लेंगे कि किस कौन आपको ऊपर में नारियल रखनी है या तो फिर उसमें नांदी रख करके दीप प्रज्वलित करना है। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार से आप देख लेंगे। साथ ही साथ कलश में आप 5 या 7 आम के पत्ते ज़रूर से आप लगा लेंगे सुसज्जित करने के लिए। उसके बाद गौरी गणेश भी बना लेंगे। साथ ही साथ नवग्रह भी आप बना लेंगे पीला चावल के माध्यम से। उसके साथ ही साथ दीप प्रज्वलित जिस स्थान पर करेंगे तो उस स्थान पे आप थोड़ी मात्रा में फूल, साथ में कलावा, आप थोड़ी मात्रा में फूल, साथ में पीला चावल थोड़ी मात्रा में वहाँ पास है, आप अच्छे से या तो रंगोली या तो फिर कुछ भी फूल बना लेंगे। उस जगह पे आप दीप प्रज्वलित जिस जगह पे आप करने वाले हैं, तो उस जगह में आप दीपक को आप अच्छे से सजा करके रख लेंगे। साथ ही साथ उसमें तेल, साथ में साथ आप जिस बत्ती के माध्यम से जलाना चाहते हैं तो उस बत्ती को आप पहले से लगा करके रख लेंगे। तो ये सभी तैयारियां करने के बाद पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता रानी से आप प्रार्थना कर लेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर में माता रानी के लिए आप अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, भगवान कलश की स्थापना करना चाहते हैं, गौरी गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, तो प्रार्थना करते हुए कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर में नवरात्रि के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो माता रानी उस उद्देश्य को पूर्ण करे। साथ ही माता रानी के आशीर्वाद बने रहे, इस भाव के साथ आपको प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत पुष्प को माता रानी में समर्पित करनी है। साथ ही जहाँ पे आसन बनाए रहेंगे वहाँ पास आप माता रानी की प्रतिमा आप जरूर से रख लेंगे। उसके पश्चात घर के जितने भी सदस्य हैं सभी पूजन के लिए एक साथ बैठ जाएंगे। बैठने के लिए आप व्यवस्था कर लेंगे, आसन बना लेंगे सबके बैठने के लिए। उसके पश्चात आपको
पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप उस जगह पे होम दे लेंगे बढ़िया से। उसके साथ ही साथ दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे। उसके बाद आप प्रार्थना करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले पवित्रीकरण कर लेंगे। पवित्रीकरण करने का भाव ये होता है कि जितने भी साधन सामग्री हैं, साथ ही जितने भी वहाँ पे पूजन पे बैठे हैं, सभी जल के भी सिंचन के साथ पवित्र हो रहे हैं, भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि मन में ये भाव रखते हुए आपको पवित्रीकरण करनी है। उसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य आपको बारी बारी से भगवान कलश में, माता रानी में, दीपक भगवान में, नवग्रह देवता में, साथ ही साथ गौरी गणेश में आपको समर्पित करना है। धूप दीप नैवेद्य जितनी भी सामग्री आप चढ़ाने के लिए फल फूल लाए रहेंगे, सबको बारी बारी से आपको समर्पित करते जाना है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको माता रानी की आवाहन करना है। तो माता रानी की आवाहन आपको हाथ जोड़ करके, आँखें बंद करके प्रार्थना करना है कि भाव ये रखना है कि माता रानी हमारे घर में सूक्ष्म रूप में, ज्योति के रूप में विराजमान हमारे घर में हो रही हैं। इस भाव के साथ आपको भाव रखते हुए आपको माता रानी की आह्वान करना है कि माता रानी की दिव्य शक्ति हमारे घर में प्रविष्ट कर रही है, इस भाव के साथ। उसके साथ ही साथ जो हाथ में पीला चावल रखे रहेंगे उनको माता रानी को समर्पित कर देनी है। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित आप कर लेंगे। तो दीप प्रज्वलित आप कपूर के माध्यम से करेंगे। तो कपूर को आप एक चम्मच में रख लेंगे, चम्मच में कपूर को रखने के बाद जलाएंगे। उसके बाद जो दीप, जो अखंड दीप जो लाने वाले हैं, उसको आप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे कि माता रानी की कृपा सदैव घर परिवार पे बनी रहे। इस विधि से, बहुत ही संक्षिप्त और सरल विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे आप दीप प्रज्वलित आप कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको गायत्री मंत्र आती है या माँ दुर्गा की मंत्र आती है, तो उस मंत्र के माध्यम से आप पूरा जो पूजन विधि है उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि नहीं आती है तो सिर्फ भाव के माध्यम से जो आपको बताई गई है उनके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्योंकि भगवान केवल भावना के भूखे होते हैं, तो उसी भाव के साथ ही सच्चे भाव के साथ आपको पूरी विधि को करनी है। उसके साथ ही साथ लास्ट में आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद सबको प्रसाद वितरण करके प्रथम दिवस की पूजन को आपको इस तरह से सरल विधि के माध्यम से आपको संपन्न करनी है। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि के माध्यम से अपने घर के पूजन आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आप वैदिक पद्धति के माध्यम से आप संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।